चलिए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर आप लोगों के लिए पेपर 1 बेट का और नेट का ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है को मैं थोड़ा सा पहले लेता हूं। बेट जो आएगी और जो अभी आ रहा है, जो ऑलरेडी आ चुका है, नेट और जेआरएफ 2024, ये आपका दिसंबर वाला, ये अभी आने की बात है। तो आज का जो मेरा पर्पस है पेपर 1 के लिए, पिछला मैं क्लास पेपर 2 से लिया था, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी वाला क्वेश्चन था, हिस्ट्री का था और इंडियन कल्चर का था। इस बार मैं पेपर 1, चूंकि पेपर 1 सभी के लिए है, ये सभी के लिए, चाहे कोई विषय भी से पीजी किए हो, जो बैठ रहे हैं उनके लिए। तो नेट का फॉर्म ऑलरेडी सब लोग भर ही दिए होंगे, हम समझते हैं सब लोग भर, आप लोग भी भर दिए होंगे जो भी यहाँ बैठे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि अब यार एकदम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने बार बार क्वेश्चन बैंक से मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ बार बार, जहां से क्वेश्चन बार बार आता है। जैसे मैंने एक टॉपिक आज चूज किया है, यहाँ से क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट के साथ बहुत इजी भी है। कम्युनिकेशन है ना, जिसको हम बोलते हैं संप्रेषण, ये एक बहुत मेन टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आता है और बहुत ही थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे तो क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। बाकी में थोड़ा आईसीटी में थोड़ा सा कंप्यूटर की जानकारी होना चाहिए, थोड़ा टफ भी माना जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका कम्युनिकेशन यानी कि समान जो कंपनी संप्रेषण वाला चीज है, इसमें उतना दिक्कत नहीं आएगी आपको। और इसमें पढ़ना क्या है, पहले तो इसका मीनिंग है, कम्युनिकेशन क्या होता है, कहाँ से आया, इस पर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसके टाइप से पूछ रहा है क्वेश्चन, प्रोसेस से पूछ रहा है, कम्युनिकेशन प्रोसेस जो सर्किल है, मॉडल से पूछता है क्वेश्चन, है ना, कौन कौन इसके मॉडल है और क्या क्या फैक्टर है, बैरियर क्या है इसका, क्या इसका एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जहां से क्वेश्चन आते हैं, है ना, इफेक्टिव फैक्टर, बैरियर, बाधा जिसको कहते हैं, बैरियर, है ना, ये सब आपको पढ़ना है। तो ये एक क्लास में तो नहीं संभव है, लेकिन कोशिश मैं करूंगा 2 और कुछ एक बार एमसीक्यू लेकर आऊंगा। एमसीक्यू आज भी मैं दिया हूं 4-5, जितना पढ़ाया हूं उसको 5-6 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन पढ़ने से पहले आपको एकदम अलर्ट हो जाना है कि एकदम आसानी तरीके से, एकदम कोई टेंशन या रिलैक्स। जैसे आप कम्युनिकेशन का मतलब कि आप, ये ऐसा टॉपिक है कि आप टीचर बने, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, आप बच्चे से कम्युनिकेट करेंगे, है ना। ये कहीं भी जिंदगी में बिना कम्युनिकेशन का तो काम ही नहीं होगा। आप घर में बैठ रहे हैं तो माता पिता से बोल रहे हैं, बच्चे से बोल रहे हैं, तो कम्युनिकेशन तो सब जगह है, पूरा लाइफ ही कम्युनिकेशन है ना। आप जन्म लेते हैं उसी से कम्युनिकेशन चालू हो जाता है। तो कहने का मेरा पर्पस है कि जो परीक्षा की दृष्टि से, यानी कि बेट या नेट, यहां से प्रश्न आपके कम से कम मिनिमम बता रहे हैं 4 से 5 प्रश्न रहते हैं, यानी 50 प्रश्न में अगर 4 से 5 प्रश्न एक जगह से मिल जा रहा है और अभी 2 क्लास के अंतर्गत कवर कर ले रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और इसमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, सिंपल तरीके से सोचेंगे इजीली से तो आपको समझ में आएगा। इसलिए मैंने स्लाइड भी बना दिया ताकि आपको एकदम रेडीमेड फूड मिले, हमको भी लिखना कम पड़े और समझाने में भी बहुत ईजी हो जाता है, हमको फिर लिखना भी कम पड़ता है। तो इस हिसाब से मैंने स्लाइड बना दिया आपके लिए। तो मैं सीधे स्लाइड पे चलता हूँ कि संप्रेषण क्या है। संप्रेषण सभी को मालूम है कि बस आपके भाव, आपके विचार, आपके संदेश जिसको पहुंचाना चाहते हैं, जनरली होता है कि जो भेजते हैं उसको सेंडर बोलते हैं, सब लोग मालूम है, और जो सुनते हैं या रिसीव करते हैं ये रिसीवर है, बीच में आपका मैसेज है ना, और मीडियम भी बोलते हैं, जो भी है मीडियम, ये बताएंगे पूरा मॉडल कई तरह का है, और फिर आपका फीडबैक है, ये सब बताएंगे। अभी मैं स्टार्टिंग में नहीं कुछ ज्यादा हुआ मॉडल, इसलिए मॉडल मैंने जा रहा हूँ। सेंडर, रिसीवर, कौन कौन है, सेंडर कौन हो सकता है, कौन कौन रिसीवर हो सकता है, कितने अकेले हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मास हो सकता है। मैंने कहते हैं ना कि एक आदमी बोल रहा है 50 लोग सुन रहे हैं, जैसे क्लास में चल रहा है, अभी आप लोग बैठे हुए हैं तो क्लास में चल रहा है, उसी हिसाब से सब जगह चलता है। तो आपको उस हिसाब को क्या क्वेश्चन को करना कि क्वेश्चन आए तो मेरा बन जाए, ये ध्यान रखना हमको बार बार। हमको ना रिसर्च करना है ना कुछ करना है, ये ध्यान रखना है। जैसे मैं पहला ही लेता हूं, पहले मीनिंग पे चलते हैं।
और आसानी से, तो कुछ नहीं है, मैंने सिंपल, मैं ज़्यादा बहुत से बुक में मैंने देखा कि फलना राइटर ने, फलना विद्वान ने कम्युनिकेशन का परिभाषा बताया, उसके तहत हमने जा रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं सिंपल से, मैंने पता संप्रेषण मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ आइडियाज, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या ग्रुप में भी दे सकते हैं, मैंने वही लिख दिया हो, सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या समूह, ग्रुप भी हो सकता है ना, जैसे बोलते हैं ना कि जनसंचार हम पढ़ेंगे अभी, तो समूह तक जा सकता है, या क्लास में भी समूह ही मान के चलिए, जिसको लोग ग्रुप बोलेंगे। और ये जो वर्ड है, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, लैटिन भाषा से लिया गया है। कम्युनिकेशन जो शब्द है लैटिन भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ है कम्युनिस, है ना। और ये इसका मतलब होता है, कम्युनिस्ट का मतलब सामान्य होता है। सामान्य का मतलब क्या? सूचनाओं को सामान्य बनाना, है ना। और इस सूचनाओं को सामान्य बनाना वही कम्युनिकेयर भी कहलाता है। तो कम्युनिकेयर बोलिए, कम्युनिस्ट बोलिए, इसलिए मैं दोनों लिख दिया हूं। कम्युनिकेशन इज इक्वल टू कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर। तो कभी कभी हो सकता है पूछ दे कम्युनिकेशन कौन सा शब्द से आया है, लैटिन से, कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर, जिसका मतलब क्या होता है? सूचनाओं का सामान्य बनाना। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है बहुत सिंपल तरीके से कि कम्युनिकेशन का कहां से ओरिजिन हुआ है। तो ये लैटिन वर्ड से है ना, लैटिन वर्ड है ये। चलिए, तो ज्यादा इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और दोनों याद रखेंगे, कभी कभी कम्युनिस्ट पूछता है, कभी कभी कम्युनिकेयर पूछता है, तो आप दोनों को लेके चलेंगे, जिसका अर्थ होता है सूचनाओं को समान रूप से बनाना, जन सामान्य। मैंने एक परिभाषा भी दे दिया, लेकिन वो खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं उतना रखना है, सबको पता है। संचार वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच आपस में विचारों और समझ को आदान प्रदान करते हैं। यानी आप किसी सेंडर, जैसे मानते हैं कोई सेंडर है और एक रिसीवर है, मानते हैं यहाँ टीचर है, हम एग्जांपल लेते हैं, और आप स्टूडेंट है, हम यहाँ क्लास में बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, अब आपको समझ में नहीं आ रहा, तो क्या मेरा मैसेज गया आपके पास? नहीं, वो कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा, वो फेल हो गया कम्युनिकेशन, है ना। वो कम्युनिकेशन सक्सेस कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। तो टीचर ने जो बात कर रहे हैं, मानते हैं यहाँ पर तमिल भाषा बोलने लगे, अब आपको तमिल आता ही नहीं है, तो कम्युनिकेशन कहां से होगा? मेरी आवाज जा रही है, सब कुछ जा रही है, लेकिन सफल कम्युनिकेशन तब होगा जब रिसीवर उसको अंडरस्टैंड करेगा। समझ, यही लिख रहे हैं ना, समझ होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए, तभी पता चलेगा कि वो आपका मैसेज उसके पास सही तरीके से, ताकि वो फीडबैक दे सके, तभी देगा ना फीडबैक फिर ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक सेंडर एक रिसीवर, जनरली कम्युनिकेशन में दो आदमी तो जरूरी है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, कभी बताएंगे। अब हम जस्ट पढ़ेंगे प्रकार, जैसे मंदिर में जाते हैं, मंदिर में क्या कहते हैं कि भगवान हमें पास करा देना नेट, हमें जॉब लगा देना, या कुछ भगवान हमारे पिताजी की रक्षा करना। तो वहां अंतर्मन यानी कि आंतरिक रूप से आप मन में बात करते हैं, वो भी हम देखेंगे, है ना। तो संचार प्रक्रिया जो आप जनरली है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति भी, सही बात है, नॉर्मल यही है कि दो आदमी होना चाहिए, एक सेंडर और कभी कभी आप सेंडर खुद भी है और रिसीवर भी खुद है, कभी कभी वो रेयर केस में एक एग्जाम्पल में आता है, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं बता रहा हूं। तो संचार वह प्रक्रिया है, या कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस थ्रू द व्हिच टू और मोर पर्सन्स कम टू एक्सचेंज आइडियाज एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग देम। यानी कि जो भी आप अपने मैसेज को भेज रहे हैं वो समझने वाला चाहिए, जो आप जिसको पास भेज रहे हैं उसको समझ में आना चाहिए। नहीं तो फिर हम जिसको मैसेज दे रहे हैं उसको समझ ही नहीं आ रहा है, तो मेरा कम्युनिकेशन फेल हो गया। तो ये कम्युनिकेशन का सिंपल परिभाषा, जो नॉर्मल परिभाषा है, और विद्वान वाला हमें यहां पर नहीं दिया क्योंकि उसका क्वेश्चन आता नहीं है। सीधे मैंने आया टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के प्रकार, है ना, संप्रेषण के प्रकार, यही से क्वेश्चन आता है आपका। यहां से दो क्वेश्चन रहेगा, मैंने बोला 4 से 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन खाली प्रकार से आता है, इसलिए प्रकार को बहुत इजी से समझेंगे और बहुत आराम से इसको कैच कर लेंगे। प्रकार अपने अपने तरीके से पढ़ाने का है, कोई नंबर के आधार पर बताएंगे कि एक आदमी से बात होगा तो अलग कहलाएगा, एक से अधिक के बात होगा वहां अलग बताएंगे। तो कभी कभी संख्या के आधार पर देता है, हमने संख्या के आधार पर, संबंध के आधार पर मैंने इसको ब्रेक किया है, यानी कि टाइप किया है। जैसे पहला दिया है अव्यक्तिक या अंतरा व्यक्ति, या अंतर व्यक्ति भी कहीं के देता है। आप इसमें एक चीज ध्यान देकर, अंग्रेजी वर्ड का ज्यादा ध्यान रखिएगा, हिंदी में बहुत कंफ्यूजन होता है कभी कभी, अंतर क्या है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन, इसलिए जब भी परीक्षा देंगे तो इंग्लिश को जरूर फॉलो कर लेंगे, हिंदी में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है ना। तो इंग्लिश जो आपका पेपर है, यानी इंग्लिश भाषा में वो देखना पड़ेगा आपको, है ना। तो इंग्लिश भाषा आप इंट्रा मतलब आंतरिक याद रखिएगा, है ना, और
इंटर मतलब एक आएगा इंटर भी आएगा, जस्ट इसके बाद क्या आएगा, एक इंटर भी आएगा, जो कि हम आप दोनों कर रहे हैं क्लास में बैठ के, है ना, ये इंटर हो रहा है। और इंट्रा हो गया खुद से बात, तो वही लिखा है अव्यक्तिक या अंतराव्यक्तिक बोलते हैं संप्रेषण। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया था, याद रखिए कम्युनिकेशन दो ही चीज है, साइकोलॉजिकल तो है ये, प्लस सोशियोलॉजिकल यानी कि सामाजिक भी कर सकते हैं इसको, सामाजिक प्रक्रिया भी है, दोनों है ना। सामाजिक प्रक्रिया तो समाज में बिना कम्युनिकेशन कैसे, आप घर में परिवार में भी तो कम्युनिकेशन हो रहा है, सब जगह समाज में कम्युनिकेशन हो रहा है। कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो एक तो आपका मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, बात सही है, क्योंकि आप मन में भी बहुत सोची सोचते हैं, समझते हैं, बोलते हैं अपने आप में, है ना, मन में चिंतन करते हैं, है ना। तो साइकोलॉजिकल प्रोसेस, आज सामाजिक प्रक्रिया तो है ही है, वो तो पहले से ही है। तो मैंने एक पहला पॉइंट लिखा हुआ, इस पॉइंट में पहला प्रकार जिसका है इंट्रा, कोशिश करेंगे हम इंग्लिश वर्ड को ज्यादा ध्यान रखने के लिए, बार बार रिपीट कर रहे हैं, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि आप स्वतः बात कर रहे हैं, स्वतः चिंतन जो कर रहे हैं, सेल्फ, इसमें सेंडर भी आप ही है, रिसीवर भी आप ही है, इसमें याद रखिएगा सेम आदमी होगा, सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही आदमी है, सेम पर्सन, ये ध्यान देना। खुद मैसेज दे भी रहे हैं, खुद सुन भी रहे हैं, यानी खुद बोल भी रहे हैं, खुद सुन रहे हैं, है ना। तो ये आपका मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, मैंने बताया एग्जाम्पल मंदिर का, है ना, मैंने बताया मंदिर में जाकर जो हम लोग किसी से, भगवान से थोड़ी बात करते हैं भगवान जी सुनेंगे, चलिए भगवान सुनते हैं तभी तो आपको आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो गॉड या जो भी हो, आप क्या करते हैं, अंतर मन के करते हैं, अंदर मन बोले, अंतर मन बोला ही जाता है ना। तो याद है कभी अंतर भी देता है, कभी अंतर मन देगा, अंतर व्यक्तिक संप्रेषण, तो बार बार कर लीजिए, इंग्लिश को ज्यादा ध्यान देखिएगा। तो इस प्रकार का जो मन में चिंतन करेंगे, स्व, इसमें लिखा स्व संचार, सेल्फ कम्युनिकेशन, इसको कह सकते हैं सेल्फ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, है ना, सेल्फ कम्युनिकेशन, ये कहलाएगा अंतरा या इंट्रा। तो अंतरा याद रखिएगा, इसमें ज्यादा नहीं सोचना है, दिमाग नहीं लगाना है, बस पहला हो गया इंट्रा जो सेल्फ कर रहा है। देखिए मैं इसको थोड़ा पॉइंट भी दे दिया आपको, कुछ भी कहते हैं ना तो पहले कहता कि पहले ही मन में क्या होता है, विचार आ जाता है। आप कोई चीज बोलते हैं तो पहले मन में आता है अच्छा ये बोलना है ना, तो विचार जो आता है वही संवाद जो आपका है इंट्रापर्सनल कहलाएगा, जिसमें हम आत्म विवेचन कर सकते हैं, आत्म विश्लेषण करना होता है, और इसी संप्रेषण से मानव का नैतिक मूल्य, अभिवृत्ति, एटीट्यूड और विश्वास पैदा होता है ना। आपका मोरल कैरेक्टर, एटीट्यूड, क्योंकि आप क्या मन में सोचते हैं यही तो बड़ा चीज है ना। आप अपना सेल्फ एनालिसिस कैसे करते हैं, तो ये कम्युनिकेशन कहलाएगा इंट्रा कम्युनिकेशन। तो इंट्रा कम्युनिकेशन में ज्यादा दिमाग लगाना है, जो स्व चिंतन करना है, अच्छा हो बुरा हो वो आपकी बात है। चलिए मेन चलते हैं बी नंबर, इंपॉर्टेंट यहां से शुरू हो रहा है। बी नंबर में क्या है, अंतर, मैंने लिखा अंतरा, अंतर व्यक्तिक संचार, इंटरपर्सनल, इसमें वर्ड रखिएगा इंटर, है ना, हम लोग इंटरमीडिएट आईएससी बोलते हैं इंटर, है ना। तो इंटर, यहाँ इंटरपर्सनल हो गया, है ना। तो इंटरपर्सनल हो गया अंतर है, जैसे आप क्लास में चल रहे हैं ये भी इंटरनल है, किसी से हम टेलीफोन पर बात कर रहे हैं वो भी इंटरनल है। लिखा है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संचार, है ना। और इसमें फीडबैक तुरंत, डायरेक्ट बात करते हैं तो क्या हो जाता है, फीडबैक तुरंत मिल जाता है, यही बात सही बोल रहे हैं। अब इसके भी कई प्रकार, अब देखिए प्रकार में बार प्रकार को कई तरीके से बांट सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर है, ये नहीं कि हमने जो बांटा वही सही है, लेकिन उसको समझना जरूरी है कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल क्या होता है, उसको मैंने इसी को बांट दिया दो प्रकार में, शाब्दिक संचार और अशाब्दिक। तो वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग पढ़ते थे पहले रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, है ना। वर्बल रीजनिंग जिसमें भाषा का प्रयोग होता था, लिखने वाला चीज, है ना, और नॉन वर्बल जिसमें फिगर वाला चित्र आता था, डायग्राम बनाता था, उसको रीजनिंग करते, नॉन वर्बल रीजनिंग किताब आता था पहले, और वर्बल रीजनिंग। तो उसी तरह से जिसमें हम शब्द का उच्चारण करेंगे, भाषा का प्रयोग करेंगे, वो होगा शाब्दिक, और जिसमें हम चित्र का, आपका कह सकते हैं संकेत का, या कुछ भाव भाव का, वो क्या कहेगा अशाब्दिक, यानी कि नॉन वर्बल। इसमें हम डिटेल भी चलेंगे, दोनों के प्रकार में भी है। देखिए फिर आए, उसी को मैंने बनाया है आपको लिए स्पेशल,
ताकि आपको समझ में आ जाए। ये इंटरपर्सनल में ही बांट दिया। ये मैं कोई ये अपने हिसाब से बनाया, ऐसा नहीं कि ये आपके हिसाब से भी बदल सकता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वर्बल क्या होता है और नॉन वर्बल में क्या अंतर है, ये पता करने के लिए। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, वर्बल में मैंने बताया भाषा या शब्द है या उच्चारण कर सकते हैं, उच्चारण करना है, बोलना है, इसमें क्या है, बोलना पड़ेगा, है ना। तो इसमें आ गया वर्बल कम्युनिकेशन। और ये है नॉन वर्बल, जिसे बोलना नहीं है, लेकिन इसमें एक अच्छा क्वेश्चन, क्या बोलना नहीं है, शब्द को उच्चारण नहीं करना है, लेकिन पता है अगर आप बस में चल रहे हैं और बस क्या करता है, सीटी मारते, अगर कंडक्टर आपके सीटी बजाता है तो बस रुक जाता है, देखते हैं, तो वो क्या है, अशाब्दिक होगा, वहां कोई आवाज निकलना जरूर, लेकिन वो केवल क्या हुआ, बोला। अरे सीटी बजाया था, सीटी बजाना वाला, है ना, ये आपका इसमें आ जाएगा। लेकिन आप बोल के, जैसे हम आपको क्लास में ले रहे हैं या हमसे जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग अगर सुन रहे हैं, दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि हमने बोल रहा, आवाज मेरा भाषा हो रही है हमसे, है ना, ये हो गया। और ये हो गया आपका संकेत, हाव भाव, शारीरिक मुद्रा का प्रयोग। शारीरिक मुद्रा का मतलब हुआ जैसे कहते हैं ना, आंख मारना, इशारा करना होता है, या गाल पर हाथ रख के बैठे हुए हैं, मतलब बहुत चिंतन कर रहे हैं, यानी उस तरह का हाव भाव जो है, संकेत कुछ भी हो सकता है, चित्र का फिगर या कुछ भी बताता है। जैसे आप बात देखते हैं, सांकेतिक रहता है ना, टॉयलेट वाला, आप जानते हैं मेल और फीमेल का चित्र बना रहता है बाथरूम में, एक मेल का रहेगा बना हुआ, एक फीमेल का, यानी मेल का मतलब मेल का ही बाथरूम है, तो क्या है, चित्र दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, संकेत केवल है। या आप एरो देते हैं, लाल बत्ती जलता है, वो सब आपका क्या होगा, कोई भाषा का प्रयोग नहीं हुआ, तो नॉन वर्बल सिंपल सा, और वर्बल सीधे इसमें भाषा होगा। भाषा में दो तरह का, एक मौखिक हो सकता है, एक रिटन भी हो सकता है, भाई उसी को बांट दिया अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। ओरल और रिटन मतलब इजीली तो विषय, अब लेटर लिख रहे हैं, फैक्स कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, चैटिंग भी चल सकता है, लेकिन उसमें रिटन ही होता है ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे चैट करते हैं। और ओरल हो गया कि बोल के, जैसे भी क्लास में बोल के बोल रहे हैं, लेकिन ये मेरा लिखा हुआ ये हो गया, रिटन भी हो गया, यहाँ पर दोनों साथ साथ, कभी हम दोनों साथ साथ बोल भी रहे हैं और लिख, तो दोनों साथ साथ चल रहा है कम्युनिकेशन मेरा। तो उच्चारण या बोल करके ओरल सिंपल सा जो क्लास में चलता है, और रिटर्न हो गया जब आपको कोई रिटर्न करके आप मैसेज किसी को दे रहे हैं, है ना, लेटर के माध्यम से, ईमेल के द्वारा से। जनरली आप किसी कॉलेज में प्रिंसिपल से लेना है छुट्टी मांगते हैं, तो आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखते हैं, दिस इज अ रिटर्न। लेकिन किसके अंतर्गत आएगा ये, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, आप किसी न किसी से अपना हायर अथॉरिटी से क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो इंटरपर्सनल में ध्यान देना है, वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल मतलब भाषा, नॉन मतलब संकेत, हाव भाव, जिसे कहते हैं किसी बच्चे को शाबाशी देना, उसका पीठ थपथपा देते हैं, दिस इज क्या है, कहाँ शब्द का, कल इसको बोल वाह, कल के बोल भी देते हैं वाह, लेकिन मान लो वाह नहीं बोले, खाली उसकी पीठ थपथपाना भी क्या कहलाएगा, वही हाव भाव या शारीरिक मुद्रा कह सकते हैं, है ना। मैंने अभी बताया गाल पर हाथ रखना, चिंतन करना, है ना, इशारा करना तो आंख मार देते हैं, या भाव को उपयोग करते हैं, गुस्सा रहते हैं तो मूड टाटा करते हैं, बाय बाय करते हैं, ये सब क्या है, सब आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। या बुलाते हैं आ जाओ, बोलते नहीं, ऐसे इशारा करते हैं, इसका मतलब है कि वो बच्चा मेरे पास, उसको बुला रहे हैं। तो ये जितना हाव भाव रहेगा सब क्या होगा, नॉन वर्बल। और इधर जो होगा भाषा जो हम बोल रहे हैं, इसमें बताया ओरल और रिटन। चलिए अब ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत आगे चलना है अभी। देखिए अब मैं थोड़ा सा डिटेल दिया हूं, इसका नॉन वर्बल का डिटेल दिया हूं। चेहरे का हाव भाव, शारीरिक मुद्रा, मैंने बताया चेहरे का हाव भाव, शारीरिक मुद्रा, संकेत, स्पर्श करना या पीठ पीठ थपाना, जैसे स्पर्श से, टच से होता है। इसका एक थ्योरी मैं बाद में दूंगा, एक थ्योरी भी इसकी आती है ना, उसमें कुछ कुछ वर्ड है, उसको आपको याद रखना, जो परीक्षा में आ रहा क्वेश्चन, मैं इसको जब इसको डीपली अलग से चलूंगा। अभी मैं जितना टाइप से उसको पहले एक जगह आपको बताना चाह रहा हूँ। माथा पीटना, कहते हैं ना कोई चीज लेता है भुला जाता है, याद नहीं आता है, या कुछ और भूल जाता है, माथा पीटना, भूलना, गाल पर हाथ रखना, चिंतन करना, आंख मारना, इशारा करना, आंख सिकोड़ना, अस्वीकृति, किसी को इनकार करना। तो इस तरह का अशाब्दिक है, यानी कि केवल भाव भाव से, संकेत से, स्पर्श करके आप क्या कर रहे हैं, अपना किसी को मैसेज दे रहे हैं, अपना एक कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी से, तो ये कहलाएगा नॉन वर्बल। तो वर्बल, नॉन वर्बल, रिटेन, और ये देखिए अभी तक मैंने पढ़ा क्या, इंट्रा कम्युनिकेशन, फिर पढ़ा मैंने इंटर में मैंने पढ़ा दो गो, वर्बल
और एक नॉन वर्बल, यही पढ़ा ना अभी तक। और फिर इसमें मैं पढ़ा ओरल, और एक क्या पढ़ा अपना, रिटेन, है ना, रिटेन यही है। इंट्रा हो गया स्वतः वाला, स्वचिंतन, और ये मैंने कहा क्लास में जहां भी चलता है उसमें हो गया भाषा वाला, ये हो गया भाषा वाला, बार बार रिपीट कर रहे हैं, इतने बार बोल रहा हूं कि आपको याद हो जाए। आइए संकेत वाला हो गया, या हाव भाव, जो भी मैंने पढ़ाया एक अलग से मैं दे रहा हूं। इसके अलावा स्पेशली ये आप इसको रख सकते हैं कहीं ओरल में, रिटन कहीं भी रख सकते हैं, जैसा आपका डिपेंड करता है। अब ग्रुप कम्युनिकेशन पूछ देता है कभी कभी, तो है तो आप किसी प्रकार भर वाले में भी रख सकते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए क्या है ग्रुप कम्युनिकेशन में, यह भी एक क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। मैंने अभी कहा ना एकदम, अभी क्लासरूम देता है, सेमिनार, क्लासरूम, सभा में जो कक्षा में होता है, और इसमें एक से क्या होता है, अधिक लोग रहते हैं, है ना, सेमिनार, क्लासरूम, ये वर्ग, तो ये इसमें एक उद्देश्य होता है। कोई चीज जब उद्देश्य लेके काम करेंगे, मैसेज जो दे रहे हैं इफेक्टिव मैसेज के लिए, तो ग्रुप कम्युनिकेशन। एक होता है मास कम्युनिकेशन, जैसे टीवी वाला, रेडियो वाला, वो भी जन संचार, वो पब्लिक के लिए होता है। इसमें कोई खास वर्ग, इसमें खास वर्ग होगा, इंपॉर्टेंट वही है, खास वर्ग के लिए, जैसे छात्र के लिए होगा, अधिकारी के लिए हो सकता है ना, शोधकर्ता के लिए हो सकता है, रिसर्चर, है ना, उसका सेमिनार हो रहा है कोई टॉपिक पर मान लेते हैं, तो उस चीज तरह का कम्युनिकेशन क्या कहलाएगा, समूह, ग्रुप कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में थोड़ा अंतर हो जाता है। मास कम्युनिकेशन जन संचार, जैसे मैं टीवी के लिए, कोई सुन भी रहा है कोई नहीं सुन रहा है ना, जन संचार डी नंबर। मास कम्युनिकेशन जन समूह को संचार करना, बातचीत करना, जैसे रेडियो, टीवी, भाषण देना, समाचार। हम लोग प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का मन की बात सुनते हैं ना, ये जनसंचार में आएगा। मन की बात लिख देते हैं ब्रैकेट में, मन की बात, है ना, रेडियो के द्वारा प्रसारण होता है आकाशवाणी, तो उसके थ्रू जो भी भाषण देना, आप लेता, आप लोग भाषण देते हैं। अभी जब चुनाव आने वाला, देखिए कितना जगह, अभी तो चुनाव झारखंड में हुआ कुछ दिन पहले, तो कहने का मेरा पर्पस ये है कि जनसंचार होता मास को, बहुत बड़े भीड़ को मैंने एक अपना मैसेज देना, है ना, उसका पर्पस ठीक है कुछ रहता है, लेकिन वो उसमें सभी तरह के लोग, उसमें कोई एक तरह के लोग नहीं रहते हैं। जबकि ग्रुप में कहता है कि एक ही तरह के लोग रहेंगे, छात्र तो छात्र रहेंगे, उसमें बिना पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार नहीं आ जाएगा उसमें, तो उस तरह से याद रखना है। एक नया वाला आया है दृश्य संचार। दृश्य संचार थोड़ा सा मिलता जुलता है आपका, अगर आप कहें टीवी से हल्का सा तो चलेगा, मान के चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसमें। दृश्य में है विजुअल कम्युनिकेशन, आप कोई चीज दिखाकर बच्चे को समझा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसमें बोलना नहीं रहता है ना। जैसे विचारों को चित्र दिखा रहे हैं, कोई वीडियो बनाया, डायग्राम, है ना, डायग्राम, चार्ट इत्यादि का सहारा लेकर दूसरे को बताया जाए, समझ जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहता है, इस प्रकार के संचार को दृश्य, विजुअलाइज करके, है ना। कभी कभी होता है कि कोई ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो मैप इंडिया का निकाले, कहाँ नदी है, कहाँ पठार है, कहाँ मिट्टी का क्या है, तो उस तरह का दिखाने वाले कि चित्र है, मैप, आप मैप भी कर सकते हैं इसमें, है ना, चित्र, मैप जो भी है, चार्ट है, डायग्राम बना के जो विजुअल करके दिखा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा विजुअल वाला भी, तो क्वेश्चन जब आएगा ना, तो आपको थोड़ा सा मन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगा, जब चॉइस वहां पर आ जाएगा तो अच्छा ये वाला क्वेश्चन है। खाली ध्यान देना है कि इंग्लिश वाला वर्जन भी देखना, क्योंकि कभी कभी हिंदी में बड़ा दिक्कत है इसका, है ना। तो विजुअल याद रखिए, ज्यादा दृश्य दृश्य है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज लगता है, तो विजुअल है, मास है, ये सब ध्यान याद रखिए, तो अपने आप ही याद आ जाएगा तो हमने क्या पढ़ा था। तो विजुअलाइज में कोई खास नहीं है, डायग्राम वाला चीज है। चलिए, ये था आपका संबंध के आधार पर। अभी जो हम पढ़ाई कर रहे थे जनरली संबंध के आधार पर, कुछ लोग कहते हैं संख्या के आधार पर, अपना अपना हिसाब है कि हम एक के किए, एक से अधिक पलावियों किए कम्युनिकेट। प्रकृति का इंपॉर्टेंट ये है कि इस पे कुछ आधार होता है, प्रकृति के आधार पर कि मेरा पर्पस क्या है, उसके आधार पर होता है जल्दी। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग, अगर आप सब यहाँ पर नेट की तैयारी कर रहे हैं एजुकेशन से, हम लोग एजुकेशन ही दो प्रकार का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल पढ़े होंगे हम लोग। अगर आप थोड़ा सा, फॉर्मल मतलब होता ही औपचारिक, है ना, और एक होता है इनफॉर्मल, एक नॉन फॉर्मल भी होता है।
तो वो आपका कॉरस्पॉन्डेंट कोर्स वाला होता है ना। तो एजुकेशन में बता रहे हैं, तो फॉर्मल तो ये होता है जैसे स्कूल मैंने बताया था ना, एजुकेशन में चले जाएंगे तो ये स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो होती है ये फैमिली में होता है एजुकेशन जो मिलता है, यानी सब लोग पता है, या सोसाइटी से, है ना। तो फैमिली सोसाइटी से जब एजुकेशन प्राप्त करते हैं वो इनफॉर्मल होता है। और स्कूल कॉलेज की जहां आपका एक विद इन सिलेबस, विद इन बाउंड्री, विद इन उसका एक पर्पस रहता है, उसकी परीक्षा प्रणाली होती है, वो फॉर्मल। कोई फॉलो कर, किसी रूल को फॉलो करना पड़ता है, इसमें रूल रहेगा, इसमें रूल नहीं रहेगा, यही अंतर है। अगर हम किसी से कम्युनिकेट करें उसमें एक बाध्यता रहती है, उसमें रूल फॉलो करना। मैंने लिखा है औपचारिक में, फॉर्मल में एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम कानून बोलते हैं, फॉलो करना होता है, तो फॉर्मल कहलाएगा। यानी कि आप कुछ नियम के तहत चल रहे हैं। जल्दी इस तरह का कोई संगठन में, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में, बैंक में या बड़े बड़े कंपनी में ये सब ज्यादा होता है। इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए लोग टीम के साथ जो कम्युनिकेट करते हैं, मीटिंग होती है, अब तो वीडियो कॉलिंग के द्वारा सब मीटिंग होना चालू हो गया सब जगह, है ना। तो वो फॉर्मल है, उसमें हंसी मजाक नहीं के बराबर होता है ना। उस पर आपको मैंने प्रेशर आएगा, ये चीज करना, ये टारगेट देता है ना। सभी जगह कंपनी में भी, तो कंपनी अपने जो नीचे अधिकारी हैं, चाहे नीचे के स्टाफ है, उनसे कम्युनिकेट करते हैं, वो क्या कहलाएगा, फॉर्मल है ना। क्योंकि वो नियम के तहत करते हैं, एक नियम होता है उसका, सब नियम पालन करना पड़ता है। ये नहीं कि जहां मन तहां जो मन बोल दिए। एक प्लान बनता है, प्लान बनता है कि आज इसके लिए हमको कम्युनिकेट करना, इसके लिए हमको आज मीटिंग बुला रहे हैं, तो एक खास पर्पस होता है उसका। अब वो होगा औपचारिक, यानी फॉर्मल होगा, याद रखिएगा। तो फॉर्म मतलब संगठन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए स्केलर चेन पूछता है कभी कभी, यही इंपॉर्टेंट है। ये स्केलर चेन है फॉर्मल से संबंधित, ये नया वर्ड आएगा आपके लिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये क्या है, कहता है स्केलर चेन जो है इसी संचार, यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक का प्रकार कहिए चाहे उसी का नाम कहिए। कहता है कि इसमें संगठन में माध्यम संचार को पर केंद्रित करती है। जो सेल्स, मतलब मान लीजिए कि कोई कंपनी का सीईओ है या एमडी है, वो नीचे वाला अधिकारी को करेगा, फिर वो नीचे वाला को करेगा, है ना। फिर कई लोग को एक साथ ही कर सकता है, यही ना होता है ना स्केलर में। इस प्रकार का जो है, लेकिन निचले पद बैठे तक जाता है इसका मैसेज। और लेकिन ये रूल जाएगा क्या चीज के हिसाब से, रूल रेगुलेशन के हिसाब से, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए चलेगा। ठीक है, बड़े अधिकारी दे रहे हैं, है ना। और लिखा है स्केलर चेन का अधिकार एक सीधी रेखा, यानी चेन में चलता है, इसलिए चेन बोलते हैं, है ना। और इसको हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल चेन, क्योंकि चेन चल रहा है ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, और सबसे संगठन सबसे ऊंचे पर बैठे हुए निचले पद तक चलती है, यानी ऊपर से नीचे। इसको बोलते हैं डाउनवर्ड, पढ़ेंगे हम इसको बाद में। डाउनवर्ड, अपराइट क्या होता है ना, अपवर्ड, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो स्केलर चेन, एक चेन बनाया है ना, उसके नाम पर दिया गया है स्केलर। पूछ सकता है स्केलर चेन किससे संबंधित है, फॉर्मल कम्युनिकेशन से, याद रखना है। एक संगठन में जनरली होता है जो ऊपर टॉप में बैठे हुए व्यक्ति निचले पहले व्यक्ति को मैसेज देता है या कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, और जो भी एक रूल और रिलेशन, जैसे ही आ गया फॉर्मल तो रेगुलेशन आ सकता है। अगर विदाउट रेगुलेशन की तरह कुछ करना चाहता है जिसमें कोई नियम कानून रहेगा तो हो जाएगा इनफॉर्मल, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी, है ना। तो स्केलर चेन किससे संबंधित हो गया, फॉर्मल से, जिसमें हायर वाले पोस्ट वाला व्यक्ति नीचे वाले संगठन में देते हैं, इसलिए कहा सीधी रेखा चेन, याद रखिएगा। आइए अब आ गया इनफॉर्मल, है ना, ये हो गया इनफॉर्मल। ये देखिए, तो फॉर्मल में हो गया रूल के रेगुलेशन पालन करेंगे, इसमें हम रेगुलेशन पालन नहीं करते, है ना। नहीं, ये तो अभी आपको फॉर्मल चल रहा है, सॉरी, अभी फॉर्मल है, अनौपचारिक होता है। इसमें बचा फॉर्मल के कई प्रकार है, ठीक है, फॉर्मल के कई प्रकार, उसको बांट दिया गया। जब मैं था ना अपवर्ड डाउनवर्ड, अभी जस्ट बताए थे, अगर कोई अधिकारी है, ये मानते हैं टॉप में बैठा हुआ है, ये लो स्टाफ है, छोटा स्टाफ मतलब लेता है ना, और यहाँ से बीच में भी बहुत स्टाफ, मैंने ये सीईओ है, ये डीजेडएम है, या जो भी मेरे कोई ऊपर बीच का मीडिएटर है, तो ये ऊपर से नीचे जा रहा है,
मैसेज, और ये बोलेगा ये सुनेगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नीचे से भी ऊपर जा रहा है तो ये अपवर्ड होगा, ये डाउनवर्ड होगा, यानी कि अपवर्ड आरोही क्रम बोलेंगे, है ना, और अवरोही, इसी में बताया आपको है। तो लिख रहा है ये फॉर्मल का चल रहा है, अभी अभी नॉन इनफॉर्मल का नहीं आया है। इसको कहते हैं वर्टिकल क्रम, इसका हिंदी में रखना पड़ता है, इसलिए अंग्रेजी याद रखेगा, ऊर्ध्वाधर भी देता है और लंबवत भी देता है ना। इसमें अधीनस्थ कर्मचारी से उच्च अधिकारियों से, और इसके उल्टे है ना क्रम है, निचला स्तरीय को देता है, यानी कि ऊपर से दोनों होता है, यानी कि इसमें दोनों हो गया, टॉप से लो वाला में और लो से टॉप वाला में, दोनों चलेगा। उसका प्रकार दो को दिए हैं, आरोही और अवरोही, यानी वर्टिकल में भी दो प्रकार का हो गया, एक अपवर्ड वाला ऊपर जाएगा और अवरोही हो गया नीचे वाला का, यानी कि टॉप से लो आएगा वो अवरोही हो जाएगा और आरोही क्या होगा, लो से टॉप जाएगा। तो जस्ट देखते हैं आगे, ये तो अपवर्ड और अवरोही क्या है जरा देखें। ये देखिए मैंने बना भी दिया फिगर, ये हमारे सीओ साहब है ना, आइए छोटा अधिकारी स्टाफ मान लेते हैं। अगर स्टाफ अपनी बात कुछ उच्च अधिकारी से मांग करता है या निवेदन करता है या रिक्वेस्ट करता है तो इसको कहते हैं अपवर्ड, ऊपर की ओर निवेदन करना। तीन निवेदन ही करेगा, क्योंकि ऊपर लेवल अधिकारी से तो ऑर्डर नहीं देगा नहीं, ऊपर अधिकारी इनको ऑर्डर दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते, ये निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कोई चीज छुट्टी के लिए, कोई सैलरी बढ़ाने के लिए, कुछ भी हो सकता है। तो ये ऊर्ध्वामुख बोलते हैं, आरोही बोलते हैं, अपवर्ड, कभी ये भी हिंदी देता है ऊर्ध्वामुख, है ना, तो ये ध्यान रखना है। ये हो गया नीचे से ऊपर की ओर, इसको बोल रहे आरोही। मैंने कहा कि ऊपर से नीचे ये हो गया ऐसे, है ना, नीचे से ऊपर। अगर टॉप वाला ये आदेश देंगे, ये जब भी देंगे क्या देंगे, आदेश, यानी कि ऊपर वाले जो टॉप में है, टॉप मैनेजमेंट जो है वो नीचे वाले अधिकारी को क्या करेंगे, आदेश देंगे, ये काम करो, ये टारगेट देंगे। तो नीचे की ओर आदेश देना ये है अवरोही और अधोमुख, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो हो सकता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और अपवर्ड कम्युनिकेशन ये अलग से भी दे सकता है, इसका प्रकार नहीं दे कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किससे संबंधित है, तो फॉर्मल में तो है ही है, लेकिन होता सिंगल पूछ सकता है डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड का मतलब समझ लीजिए कि डाउनवर्ड का मतलब कि टॉप वाला मैनेजमेंट नीचे वाले मैनेजमेंट को, नीचे वाले स्टाफ को आदेश देता है, इसमें ऑर्डर होता है। जबकि इसमें क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है, नीचे वाला अधिकारी अपने टॉप वाले अधिकारी से रिक्वेस्ट करते हैं, इसको अपवर्ड करते हैं। भले हमने प्रकार बता दिया आपका फॉर्मल में, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे ही रहे फॉर्मल, आप इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो डाउनवर्ड क्या होता है, अपवर्ड क्या होता है, सिंपल बोलेगा अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है और डाउनवर्ड, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अवरोही हिंदी, इसलिए मैं बार बार हिंदी पर दो तीन बार अवरोही है, अधोमुख है, अब परीक्षा में कौन देगा पता नहीं, यहाँ डाउनवर्ड है, ये ध्यान देना है। तो डाउनवर्ड अप मतलब ऐसे भी होता है, डाउन मतलब नीचे होता है, इसलिए कोई याद रखना नहीं है इसको, है। चलिए अब हम अप और डाउन को छोड़े, अब हॉरिजॉन्टल चलते हैं, यानी कि एक ही दिशा में, ये है ये हॉरिजॉन्टल कहते हैं। अभी तो मैंने ऊपर चल रहा था, नीचे ऊपर है ना, ये लैटरल बोल सकते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, क्षैतिज समतल संप्रेषण। ये क्या है, जनरली सेम पद पर रहने वाले या समकक्ष कहते हैं, एक ही इक्विवेलेंट जो पोस्ट पर हैं या दोनों लगभग बराबर के आसपास है, पावर है, उनके लिए। जल्दी से माल में लिखा कि कोई कॉलेज है, एचओडी के मैथ्स है, वो एचओडी के इंग्लिश है इंग्लिश डिपार्टमेंट के एचओडी है, ये दोनों मिलके आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो दोनों का वैल्यू एक है, ये नहीं कि इसको आदेश दे उसको आदेश दे, बहुत दोनों में दोस्ती है, फ्रेंडली है, बातचीत कर सकते हैं, है ना। तो उस तरह से जो कर रहे हैं बात वो है क्षैतिज, यानी इसमें कोई आदेश वाला चीज नहीं है, ना ही रिक्वेस्ट वाला चीज है, कम्युनिकेशन किया जा रहा है केवल, है ना। लिख रहे हैं समकक्ष पदों का, याद रखना है, नाम है क्षैतिज, इसमें क्षैतिज मतलब कोई ऑर्डर नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं। जनरली होता है कि अचानक कुछ मीटिंग होता है तो बुलाया जाता है, भाई सब लोग आ जाओ जल्दी जल्दी, कुछ समस्या का तुरंत समाधान के लिए, अचानक समाधान कोई आता है उसके लिए स्पेशली ज्यादा क्षैतिज कम्युनिकेशन का प्रयोग किया जाता है ना। ये एक इंपॉर्टेंट है। ऊपर में हो गया टॉप से लो और लो से टॉप, जो हो गया आपका वर्टिकल में, लेटरल में हो गया समकक्ष इक्विवेलेंट, एक और है डायगोनल। ये देखिए मान लीजिए टॉप मैनेजमेंट है, बीच में मान लेते हैं प्रिंसिपल सर है, प्रिंसिपल है कॉलेज के, और फिर स्टाफ है। हो सकता है कि ये टॉप ने माने ये VC साहब है, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, वो दिए ऑर्डर इसको, ये ऑर्डर दिए इसको, है ना, ऐसे वो चलता है। हो सकता है कभी ऐसा हो कि VC डायरेक्ट आके स्टाफ से मिले,
सीधे तिर्यक है ना, तिर्यक किसी बोल रहा है कि तिर्यक मतलब आरोहित है, यानी कि आरेखी है, डायगोनल कम्युनिकेशन है ना। डायगोनल का मतलब जनरली लोग बोलते हैं ये डायगोनल है, ये डायगोनल कहते हैं ना, इसको कहते हैं डायगोनल, विकर्ण इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, है ना, वही डायगोनल है, विकर्ण तिर्यक। तो तिरछा चला गया, सीधे नहीं गया, सीधे घूम के डायरेक्ट स्टाफ से बात कर सकता है, डायरेक्ट स्टूडेंट से मिल सकते हैं अगर उसकी समस्या है। तो इसमें डायरेक्ट संबंध नहीं होता है एक दूसरे का टॉप में, इसमें कोई अनुक्रम नहीं होता है, कोई सीक्वेंस नहीं होता है। अनुक्रम मतलब सीक्वेंस, सीक्वेंस नहीं होता है, ये ध्यान देना है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं। तो डायगोनल में सबसे खूबी है कि डायरेक्ट कहीं से कहीं लिंक हो सकता है, यानी टॉप में सीधे जाकर निचले स्टाफ से भी, जो निचले स्तर के स्टाफ है उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर, कभी कभी करना भी चाहिए, तभी पता चलता है बीच वाले कैसे काम कर रहे हैं, है ना, ये होना भी चाहिए, अचानक विजिट भी होता है वो जगह इसी तरह से। तो ये हो गया डायगोनल, तो हमने पढ़ा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, ये था फॉर्मल का। अब आते हैं इनफॉर्मल। अब इनफॉर्मल नाम है इनफॉर्मल, कोई रेगुलेशन नहीं, सबसे नाम है इन पर, रूल नहीं रहेगा, खत्म, कोई रेगुलेशन नहीं रहेगा, ये भी खत्म, है ना, बस टाइम पास करिए एक तरह से, फॉर्मली खाली फॉर्मल एक तरह फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, है ना। कहते इसमें समान बातचीत है, जैसे हंसी मजाक, कुछ काम का भी चीज उसमें निकलता है, लेकिन जल्दी वो हंसी मजाक वाला चीज, मैंने कोई रेगुलर के अंदर आज करना ही करना है। इसका जो क्वेश्चन परीक्षा में आ रहा है बार बार, ये आ रहा है, इसे ग्रेप वाइन कहते हैं, ये देखिए ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अंगूर लता बोलते हैं शायद, है ना, अंगूर लता जो भी है, क्या देखिएगा, देखिए अंगूर से संबंधित है जो भी है। इसको दाखलता भी कहीं कहीं दिया है किताब में आपका, दाखलता। तो ग्रेप वाइन जनरली जो वर्ड है ये जर्मनी में कहता है, सेना का संदेश देने के लिए ऐसा किया गया था, है ना, कि अगर होता क्या है कि इसमें एक सेंडर बीच में रहता है, ये आगे भी पढ़ाएंगे आपको, सेंडर बीच में रहेगा और ये अलग अलग दिशा में इसका मैसेज आता है अचानक। तो सेना में क्या कुछ गुप्त सूचना को मैंने कहीं और जगह भेजने के लिए, कुछ बताने के लिए ऐसा किया गया था, शायद उसी से ग्रेप वाइन बना है। या जो ग्रेप है अंगूर का गुच्छा भी होता है, वो भी उसी तरह से होता है, एक जगह टहनी पर जगह अलग अलग ऐसे बनता है ना, अलग अलग जाता है सेंडर, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मैंने कहने मतलब कि सेंडर बीच में रहेगा, अब मैसेज जाएगा, रिसीवर कई जगह होंगे, है ना, याद रखिए। और अंगूर की बेल की तरह से निकला है, जो सभी दिशाओं में फैलती है, और अंगूर की बेल का मतलब होता है संचार की इस पद्धति में जानकारी बहुत तेजी से फैलता है। और इसमें याद रखिएगा, इसमें फैलता है जो कभी कभी अफवाह भी फैलता है, अफवाह कैसे तेजी बोलता है, और कभी कभी ये लाभदायक भी होता है, फैक्टफुल भी, है ना, कुछ काम का चीज होता है। इससे अभी कुछ समय पहले पता चलता है कि ये चीज फलना दिन मरे भी नहीं, पूरा अफवाह फैल गया तेजी से एकदम चारों तरफ, कौन चारों तरफ फैल गया, चारों तरफ फैल गया, यानी दिस इज ग्रेप वाइन, मेरा मैसेज चारों तरफ चला गया, ग्रेप वाइन, यही याद रखिए, है ना। और इसमें कोई रूल से नहीं, जहां मन जहां जा रहा है ना, जो भी बात है आपकी कोई रूल्स को पालन नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखना है। इसलिए करें तो ग्रेप वाइन किससे संबंधित है, अनौपचारिक संपर्क, ये बराबर क्वेश्चन आता है, और पता नहीं कितने बार आया, 2-3 बार तो आ चुका है। सबसे VVI, ये VVI है ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन क्या है, और ग्रेप वाइन का सीधा के बीच में सेंटर में एक सेंडर रहेंगे और अलग अलग रिसीवर रहेंगे चारों दिशा में संचार के लिए, और ये जल्दी अफवाह को ज्यादा फैलाता है, और लाभदायक भी, कभी कभी लाभदायक भी हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी कारण इसको अंगूर का बेल की तरफ फैलता है इसलिए, और जर्मनी में देखा गया था पहली बार। यह किसी भी संगठन के संचार चैनलों का कभी नहीं है, यह कंपनी के लिए कभी हानिकारक, मैंने बोला ना हानिकारक, अफवाह जिसको बता रहे थे अभी, और कभी कभी फायदेमंद भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका इनफॉर्मल, इसमें मैंने ग्रेप वाइन का एग्जाम्पल दिया। अब इसके भी प्रकार हैं, मैंने सभी का प्रकार को बाद में जाकर वीडियो दोबारा बनाएगा तो चार्ट बन जाएगा किसके बाद क्या है। मैंने चूंकि एक स्लाइड बनाने के चक्कर में एक जगह नहीं ला सकते थे, और छोटा हो जाता फिर आपका। अब मैं कर रहा हूं अनौपचारिक, यानी कि इनफॉर्मल के भी प्रकार है। अब देखिए, अभी मैंने कहा 2 ही दिए हैं, एकल श्रृंखला नेटवर्क, सिंगल चेन नेटवर्क। नेटवर्क मतलब वो कोई फैलने वाला, अगर सिंगल में जा रहा है, यानी कि यहां से ऐसे जा रहा है ना, सिंगल चेन के साथ लिख रहा है ना, एक भी दूसरे बात मध्यवर्ती जा, और मीडिएटर कोई बीच में है, ये देखिए
देखते हैं कभी आप जमीन खरीदते हैं, जो खरीदने वाला बेचने वाला बीच में दलाल रहता है, यही दलाल है ना, दोनों को मिलाता है, इसका बात इसकी बात ये सुनता है, इसका बीच में रहता है मीडिएटर, इसे दलाल मध्यवर्ती, इसमें एक मीडिएटर आदमी रहता है। अब एक सिंगल चलता है चेन, चाहिए ऐसे भी चल सकता है चेन, है ना, लेकिन ऑर्डर नहीं रहेगा, है ना, ऑर्डर सिस्टम नहीं रहेगा, इसलिए कहें सीधी रेखा में चलता है, इसको एकल बोल दिया गया, याद रखेगा। अभी मैंने कहा गॉसिप नेटवर्क के अंगूर लता जिसको बता रहे थे, गॉसिप या ग्रेप वाइन, फिर वही आ गया, फिर फैलेगा चारों तरफ, तो वही है, औपचारिक कई प्रकार में आ गया, एक तरह अलग से औपचारिक सिंपल हो गया, सिंपल वाला भी हो गया, अब ग्रेप वाइन हो गया आपका अलग अलग चेन वाला, कई चेन में बन गया ये, है ना, कई चेन में। ये देखिए ये आपका सेंडर, एस से हो गया सेंडर, ये आपका रिसीवर, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो गलती नहीं होगी आपकी, रिसीवर 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 चारों तरफ जा रहा बात, तो इस तरह का ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं इसको। कहता है कि एक व्यक्ति बिना चयन किए हुए सभी व्यक्तियों को संदेश दिया था, कई व्यक्तियों को एक साथ दिया था, इस प्रकार प्रेषक की भूमिका जाते हैं, सेंडर, प्रेषक मतलब सेंडर, सेंडर की भूमिका रहती है, और केंद्र बिंदु पर वही रहता है, मेन सेंटर में। यह गॉसिप द्वारा एक साथ संचालित व्यक्ति का होता है ना, गॉसिप भी ऐसी होता है ना, आप गोल गोल गप करते हैं तो एक कहानी सुनाएगा बाकी सब सुनेगा, तो वही चीज है, एक कहानी सुना रहा बाकी सब सुनने वाला है। आइए मैंने बताया जर्मनी में सेना में ऐसा हुआ था कि वहां का जो सेक्रेट जो इंफॉर्मेशन होता है उसको गुप्त रूप से सूचना देने के लिए ऐसा किया जाता है, उसी से आया है आपका ग्रेप वाइन भी है। अब बाकी चूंकि अंगूर के लता की तरह होता है इसलिए यह फैलता है। चलिए ये आज मैंने पढ़ा दो चीज, कम्युनिकेशन का मीनिंग, ये मैंने पढ़ा अर्थ यानी कि मीनिंग। ऐसा नहीं कि प्रकार और भी है लेकिन वो काम लायक चीज नहीं है, प्रकार के मैंने चाहिए तो बहुत प्रकार बना सकते हैं, लेकिन जो अभी और एक दो को 5-6 प्रकार और इंपॉर्टेंट है, जैसे संचार के संचार को क्या कहा जाता है, कुछ कुछ वर्ड रहेगा ऐसा, या कभी कहते हैं ना आत्मा से संचार करने के लिए क्या कहलाता है, तो कुछ उस तरह का जो वर्ड है उसको अलग समझे देंगे, है ना। आत्मा से बातचीत करने कम्युनिकेशन करने क्या कहा जाता है ना, भूत से कहिए, आत्मा भूत जो कहिए, तो कम्युनिकेशन मीनिंग जाने, और दूसरा क्या जाने आज हम, टाइप्स। क्योंकि इस पर मैं कुछ क्वेश्चन भी लाया हूं आपको, 5-6 को देता हूं आपको क्वेश्चन जो नेट में आया हुआ है। तो ये चीज अगला जो मेरा क्लास होगा स्पेशली प्रोसेस पे होगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे है, इसको बोलते हैं मॉडल, है ना, मॉडल, और जो फैक्टर होगा उस पर करेंगे। चलिए हम कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, इसमें आंसर ऑलरेडी दिया हुआ, आपको आसानी कर दिया गया है। ग्रेप वाइन शब्द किस रूप में दिया गया, देखिए मैंने अभी बताया, ग्रेप वाइन इनफॉर्मल, लिख लीजिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इतना देर से मैं वही बता रहा था कुछ देर पहले, तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ देख लीजिए, एजीसी नेट जून 2015 में, ठीक है, मैंने आंसर ऑलरेडी कर दिया हूं। ये तो होगा ना, ये नहीं होगा, ये हो गया अपवार्ड हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल हो गया, ये डाउनवर्ड हो गया, ये नहीं होगा। अभी मैंने ग्रेप वाइन का उतना देर से पढ़ा रहा था। नंबर दूसरा देखिए, इसका भी आंसर दिया हुआ है, आंसर मैंने जानबूझ के दे दिया ताकि आपको एकदम रेडीमेड मिल जाए। टकरावों का समाधान के लिए एक समूह के भीतर अधिक औपचारिक आदान प्रदान करता है। टकरावों का, ये देखिए, टकरावों के समाधान करने के लिए एक समूह के भीतर एक से अधिक अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल, अभी मैंने पढ़ाया था इनफॉर्मल, यह है 36 का, है ना, और तो है नहीं इनफॉर्मल, 2 चीज पर है, 36 पर है लिनियर, एक समूह से भीतर अधिक से अधिक अनौपचारिक, ये इंपॉर्टेंट है टकराव का। जैसे मैंने क्या कहा, एक रहेगा मीडिएटर, एक रहेगा रिसीवर, और एक रहेगा सेंडर। अभी तो समझना, मीडिएटर क्या कर रहा है, आपका इन दोनों का समाधान कर रहा है ना, जो भी सेंडर और रिसीवर जो टकराव हो रहा है कोई मुद्दा को लेकर, तो एक मीडिएटर जिसको बिचौलिया, या यही आपको समझौता कर या मध्यस्थ कहिए, वो आपको समझौता के तहत टकराव को समाधान कर रहा है, इलीगल टकराव को समाधान। अब अभी मैंने जस्ट पढ़ा है हॉरिजॉन्टल वाला, उसी में पढ़ा था ना, तो ये इंपॉर्टेंट, सिंगल चेन वाला भी कर सकते हैं, उसके बाद तो उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। तो अनौपचारिक का ही प्रकार आप कर सकते हैं। मैंने पहले कहा कोई प्रकार किसी भी सेट कर सकता है, ऐसा नहीं कि हम जिस प्रकार पढ़ा उसी में सेट हो गए। नंबर तीसरा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चल इसमें आंसर लास्ट में होगा, अभी नहीं है। 2 दिया है सूची, ये भी क्वेश्चन आया हुआ आपका है, कह रहा है कि एक से एक मिलाना आपको है, कैसे बनेगा। पहले लिखा है एक और किसी से बीच नहीं, ये देखिए
यानी कि आपका बातचीत ही नहीं हो रहा किसी से, यानी कि खुद से कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा अंतरा, अंतरा वाला आंसर तो ये, यानी डी का तो आपका 2 हो गया पहले, है ना, अंतरा। देखिए यहां पर गलती हो गया है, ये अंतर है, जैसा चॉइस देखते हैं क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से। चलिए, और कई के बीच ये नेटवर्क वाला होगा, यानी सी का क्या हो जाएगा 1। नेटवर्क में तो कई होता है, पूरा जाल होता है नेटवर्क का। और क्या है, एक और कई की, यानी एक है और कई के बीच में रहा, ये जनसंचार, मास कम्युनिकेशन। बी का क्या हो गया 4, बी का 4, तो बच गया कौन आपका ये एक और एक से अधिक। अब ये आंसर ये आपको मतलब इसी का इंग्लिश जरूरी है, देखिए दोनों के टाइपिंग में मिस्टेक हुआ था, कोई बात नहीं है। अभी ए का 2 दें चाहे 3, अब हमने ए का 3 देते हैं लगभग, मांग के चलते हैं, देखते हैं चॉइस कैसा दिया है। ये तो 2 भी हो सकता है, जैसा देखते हैं 3 ही है। देखिए ए का 3, ठीक है, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और 2, ये आंसर ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। अब कुछ वैसा लगा नहीं इसे बनाने में, वैसा फिर से मैं बता रहा हूं। पहले देखिए जो आपको इजीली आ जाए, जैसे मैंने कहा कि एक और किसी के बीच नहीं, इसका मतलब खुद से कर रहे हैं। मैंने ये बताया अंतरा, अभी बताया थे अंतरा, तो ए का 3, ए का 3 और ए का 3, डी का क्या था 2, ये वाला अंतरा, ये दोनों में अंतर है, ये थोड़ा याद रखिएगा, ये लिखने में गलती हुआ है, इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं अंतरा, इसका रहेगा खाली अंतर रहेगा, है ना। इसलिए करें अंग्रेजी को जरूर देखिए, अंग्रेजी देखना बहुत जरूरी है ना। ये अंतरा है, इंट्रा, जिसको अंग्रेजी में क्या बोले थे इंट्रा, इसको बोले थे इंटर कम्युनिकेशन, याद है ना, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इंट्रा। ये अंतरा वाला जिसको सेल्फ कहते हैं, मंदिर जाकर पूजा करेंगे, मंदिर से कुछ मांगेंगे, तो वो चीज आपका डी वाला आ जाता है। डी का कौन सा हो गया 2, ये टाइपिंग था, दोनों सेम हो गया, कोई बात नहीं। फिर देखिए एक से अधिक मैंने बताया था आपका, वो ये 3, एक से कई के बीच में ये आपका जनसंचार हो गया, और कई से कई के अंदर नेटवर्क वाला चीज होगा, है ना, पूरा नेटवर्क जाल वाला। तो सी का 1 आंसर आपका सही है, 3 नंबर। चलिए ये आपका 3 नंबर सही होगा। एक और क्वेश्चन है टेलीफोन, ये हल्का क्वेश्चन है। टेलीफोन में तो रेखीय संचार ही होगा ना, आप टेलीफोन से बात कर रहे हैं, तार से किसी लगा हुआ है, अब तो मोबाइल आ गया, अब तो तार की जरूरत ही नहीं है, मोबाइल ही टेलीफोन जो गई है, ये ए है बी है, तो रैखिक ही हो रहा है, 2 वे हो रहा है, 1 वे नहीं हो रहा, 2 वे। उधर से बोल रहा, आप सुन रहे, बोल रहा है ये, जब ये बोल रहा था ये सेंडर ही रिसीवर, जब ये बोलेगा तो आप रिसीवर बनिएगा, यानी कि आपका रेखीय संचार चल रहा है एक लाइन में। बाकी अरेखित नहीं, वर्तुल नहीं है, यांत्रिकृत नहीं है, तो ये आंसर आपका सही है। नंबर 5, चलिए तो मैंने शुरू में बता दिया था, मैं आपका एमसीक्यू अलग से लेकर, मैंने आपको थोड़ा सा दिया कि चलो पढ़ाया तो कुछ क्वेश्चन कैसे आया उसके कारण दे दिया था, लेकिन आपको स्पेशली हम एमसीक्यू अलग से लेकर पूरा पढ़ लेंगे कम्युनिकेशन तक। तो कम्युनिकेशन किन शब्दों से बना है मैंने भी दिया, कम्युनिस और कम्युनिकेशन, जिसका अर्थ होता है संचार का इसका समान नहीं करना, है ना, समान नहीं करना, ये पहला ही वर्ड है। देखिए आपको सबसे पहले ही बताए थे, सबसे पहला देखिए शुरू में देखिए था कम्युनिकेशन का, जो लैटिन वर्ड से लाया गया था, है ना, लैटिन वर्ड से। तो आज हमने पढ़ा संचार क्या है, संचार के प्रकार क्या है ना। ये देखिए लैटिन भाषा से मैं बताया था ना, सामान्य ज्ञान बनाना, सूचनाओं को समान बनाना, ये है। ये कम्युनिक्स मैंने इसलिए बताया था, कम्युनिकेयर, दोनों को वर्ड याद रखेंगे, दोनों से उत्पत्ति मिलके कम्युनिकेशन बनता है। ये बेसिक कम्युनिक्स ही है, ये कम्युनिकेयर भी आपका संचार के लिए वर्ड आता है ना। तो सूचनाओं का समान बनाना, और कम्युनिक्स का मतलब होता है सिंपल समान, इसका मतलब समान ही ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कम्युनिकेशन कौन वर्ड से लिया गया है, लैटिन से, कम्युनिस्ट से। और कम्युनिकेयर भी अगर चॉइस देता तो ठीक है, नहीं देता तो आपका आंसर यही होगा। अगर एक साथ में देता तो ठीक है, नहीं देता तो आपका आंसर कम्युनिस्ट ही दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो आज हमने इतना कोशिश किया है आपके लिए, जाके इसको आप लोग वीडियो दोबारा देखेंगे और क्वेश्चन घर में बनाएंगे, है ना। अगला बार मैं इस पे एक मॉडल लाऊंगा, कौन कौन मॉडल है, अरिस्टोटल मॉडल है, बहुत सब मॉडल इसमें देखेंगे, है ना।
और उसमें काम, और उसके बाद मैं एमसीक्यू लाऊंगा, फिर मैं एमसीक्यू 50 को जो भी है, जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एक साथ पूरा कम्युनिकेशन टॉपिक का एक जगह लाऊंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, छोड़ देता हूं, धन्यवाद।